बहराइच जिले में डग्गामार वाहनों के आतंक से परेशान रोडवेज कर्मियों ने हड़ताल करते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही डग्गामार वाहनों को हटाने को लेकर नारेबाजी भी की। रोडवेज बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मियों का कहना है कि डग्गामार वाहनों की वजह से रोडवेज बसों में सवारियों की भारी किल्लत हो रही है। ग्रामीण इलाकों से आने वाले सवारियों को डग्गामार वाहन बैठा लेते हैं और जिसकी वजह से सरकार के राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है। रोडवेज कर्मियों का यह भी कहना है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से डग्गामार वाहन शहर के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई दिक्कतें सामने निकल कर आती हैं। तो ये बड़ा सवाल उठाया है बहराइच में रोडवेज कर्मचारियों ने और उन्होंने यहां पर जमकर प्रदर्शन कर दिया। डग्गामार वाहनों को हटाने की मांग की है और सरकार को ही ये चेताया है कि ये डग्गामार वाहन सीधे तौर पर सरकार के लिए नुकसान कर रहे हैं, उनके राजस्व के लिए नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि रोडवेज बसों में सवारियों की कमी है और डग्गामार वाहन तमाम सवारियों को बैठा कर ले जाते हैं। सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। तो रोडवेज कर्मियों ने यहां पर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मियों ने इस बात का विरोध जताया कि डग्गामार वाहनों पर नियंत्रण लगाना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। ऐसे में जहां डग्गामार वाहनों की संख्या बढ़ रही है, रोडवेज बसों में सवारियों की कमी है और डग्गामार वाहनों से यहां परेशानी शुरू हो चुकी है। तो ये प्रदर्शन किया गया है, रोडवेज कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। बहराइच की ये तस्वीरें हैं। रोडवेज कर्मियों का ये कहना है कि बहराइच में जो दिक्कतें हैं वो डग्गामार वाहनों ने बढ़ा दी हैं। डग्गामार वाहन शहर के अंदर तक चले जाते हैं। अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। रोडवेज कर्मियों ने अधिकारियों की लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है और यहाँ ग्रामीण इलाकों से आने वाले सवारियों को डग्गामार वाहन पहले ही बैठा लेते हैं, जिससे सवारियां उन्हीं डग्गामार वाहनों से सफर कर रही हैं। जबकि रोडवेज की बसें उपलब्ध हैं, लेकिन सवारियों की भारी किल्लत है, जिसकी पूरी वजह उन्होंने बताया है डग्गामार वाहनों को। इस चौकी के 100 मीटर पहले और 100 मीटर बाद में यहाँ पे डग्गे मारे गाड़ियाँ जो हैं चलती हैं, जिससे हमारे निगम का इनकम डाउन होता है और कर्मचारियों का वेतन काटा जाता है। इसी रोष में अभी प्राइवेट यहाँ से 1 किलोमीटर बाहर चलना चाहिए। यही रोडवेज पे गाड़ी खड़ी करके भरते हैं, जिसमें हमारे आरएम साहब चौकी प्रभारी और आरटीओ सबका मिला जुला है। इसलिए यहाँ से डग्गा मारी चल रही है। उसमें हमारे आरएम साहब भी हैं, आरटीओ साहब भी हैं और चौकी के लोग भी हैं। पुलिस प्रशासन पूरा मदद कर रहा है उनका और परिवहन प्रशासन भी मदद कर रहा है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। इनका कहना है कि जब तक यहाँ से डग्गा मारी नहीं बंद होगा, 1 किलोमीटर पहले अगर दिखाई देगा तो हम रोड नहीं खोलेंगे। तो रोडवेज बस स्टैंड पर यह प्रदर्शन हुआ है। रोडवेज कर्मियों ने यहां पर बड़े आरोप लगाए हैं अधिकारियों पर। हमारे संवाददाता यहां पर हमारे साथ जुड़ गए अखिलेश श्रीवास्तव, फोन लाइन पर हैं। अखिलेश, रोडवेज कर्मी बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डग्गामार वाहनों की वजह से सवारियों की किल्लत हो गई। अधिकारी क्यों यहां पर बेपरवाह बने हुए? जी रवि, आपको बता दें कि बहराइच में रोडवेज बस स्टैंड चालक और परिचालक ने आज सुबह डग्गामार वाहन से सवारी न बैठाने की बात कही है। इससे सभी ने बवाल शुरू कर दिया, जिसके चलते रोडवेज बस के चालकों ने मुख्य सड़क पर बसें खड़ी कर जाम कर दिया। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में डग्गामार वाहनों के रुकने और सहमति न बनने पर जाम हटवाया गया है। इस दौरान यात्री परेशान हुए हैं। आपको बता दें, शहर कोतवाली नगर मोहल्ला नाजिरपुरा में रोडवेज बस स्टैंड स्थित है। स्टैंड के निकट सोमवार को लखनऊ जा रही रोडवेज बस के सामने डग्गामार वाहन चालक ने सवारी बैठाई जाती है। इसका रोडवेज बस चालक और परिचालक ने विरोध जताया, तो डग्गामार वाहन के चालक विरोध में करते हुए अपशब्द कहे हैं। जी अखिलेश, यहाँ पर अधिकारियों की ओर से डग्गामार वाहनों पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा जा रहा है और कितनी संख्या है यहाँ पर डग्गामार वाहनों की? जी बिल्कुल, बता दें कि डग्गामार वाहनों लगभग सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन इससे भी पहले भी ये मामले हो चुके हैं। मामला बढ़ता हुआ देख साथ ही सभी ने आरटीओ को मौके पर बुलाने की मांग शुरू कर दी। आधे घंटे बाद आरटीओ ओपी सिंह मौके पर पहुंचे और रोडवेज कर्मियों ने नारेबाजी शुरू करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर प्रशासन के लोगों ने सभी ने मामला शांत कराया। इसके बाद सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में आरटीओ और रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ज्ञान चंद ने बस चालक और परिचालकों से वार्ता की है। इस समस्या का हल जल्द ही निकालेंगे। जी अच्छा अखिलेश, आप कह रहे हैं कि वार्ता की समस्या का हल निकालने की बात की गई, लेकिन हमने देखा है कि बहराइच में ये बातें पहले भी निकलकर सामने आई हैं। कई बार इस बात को लेकर ज्ञापन भी दिए गए और कई बार मौखिक तौर पर भी इन कर्मचारियों ने कहा है। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से कह रहे हैं कि आपका ही राजस्व का नुकसान हो रहा है, भाई आप इस पर गंभीर हो जाइए। और तब जब ये प्रदर्शन करते हैं स्टैंड पर बैठकर, तब जाकर बैठकें होती हैं।
तो क्या ये मिलीभगत हो सकती है इन डग्गामार वाहनों के साथ किन्हीं लोगों की, कि इन पर नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है और ये खुलेआम यहाँ पर सवारियों को ले जा रहे हैं और सरकार को सीधे तौर पर राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं? रोडवेज चालकों का कहना है कि बिना मिलीभगत के ये डग्गा मार वाहन चल नहीं सकते हैं, लेकिन बार बार ये होने के बावजूद भी डग्गा मार वाहन इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा है। जी अखिलेश, यहाँ पर जब आज ये प्रदर्शन हुआ और ये जमकर प्रदर्शन करते हुए ये रोडवेज कर्मचारी यहाँ पर दिखाई दिए हैं, उन्होंने कहा है कि सवारियों की भारी किल्लत हो गई है, ग्रामीण इलाकों में, शहरों के बीच अंदर तक ये डग्गामार बस वाहन घुस रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या ये लोग अब संतुष्ट हैं या अभी भी आगे इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं? अभी तो फिलहाल अधिकारियों की तरफ से मामला शांत कराया गया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर रोडवेज चालकों का कहना है कि प्रदर्शन किया जाएगा। जी अखिलेश, आज जो ये प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, इससे क्या सवारियों को आज दिक्कतें हुई हैं, रोडवेज से जो यात्री सफर करते हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि लगभग 1 घंटे के करीब प्रदर्शन किया गया। सवारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद प्रशासन के लोगों ने जाम खुलवाया है और राहत मिली है। जी किन किन इलाकों में डग्गामार वाहनों के माध्यम से ज्यादातर सवारियों को उठाया जाता है? और जी बिल्कुल बता दें कि ये बहराइच शहर से लेकर और काफी इलाके हैं जो बहराइच की तहसील प्रभावित करते हैं ये डग्गामार वाहन, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वाहनों को सीज किया जाएगा। जी ठीक है अखिलेश, आप बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ हसन अस्करी जुड़ गए हैं, रोडवेज बस के चालक हैं। हसन जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। आप लोगों ने कहा कि हम प्रदर्शन इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही है, साथ ही साथ राजस्व का नुकसान हो रहा है। कब से आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता? अब आप लोगों के आगे क्या रणनीति और कितना नुकसान हो रहा है? अब आप ऐसे समझ लीजिए कि लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान पर मंथ हो रहा है सर। अच्छा, हाँ, ऐसे मान के चलिए जी। और चेक चौकी के बगल से जो है वो मुश्किल से 20 मीटर से जो है वो संचालन चल रहा है। जी जी। और आज जो मामला विवाद जो इतना बढ़ गया, बदलाइए, गेट के एकदम सामने लाके भरना शुरू कर दिया। जी। गाड़ी पकड़ी भी गई, सीज भी हुआ। अच्छा जी। लेकिन जो है वो अब सर, अब क्या बताया जाए, इस कान से प्रशासन सुनता है, उस कान से उड़ा देता है। मजबूरी जो है वो चक्का का जाम करना पड़ता है। जी 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 जी। हाँ जी। हम लोग बहुत क्षुब्ध होकर के जो है वो चक्का जाम करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। कई बार जो है चिट्ठी लिखी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन बस इस कान से सुन रहे हैं अधिकारी, इस कान से उड़ा दे रहे हैं, कोई एक्शन लेते ही नहीं। मजबूरी में जो है वो चक्का जाम होता है सर, क्योंकि सर ज्यादा से ज्यादा सब संविदा कर्मचारी हैं। ये जब चलेंगे तभी पैसा पाएंगे, जी। नहीं चलेंगे तो इनको एक पैसा विभाग नहीं देगा। सब किलोमीटर के नौकर हैं। तो अब अच्छा, और उसके बाद उसमें भी जो है वो विभाग लोड फैक्टर पे इनकम अगर नहीं आई तो लोड फैक्टर के नाम पे 2000-3000 रुपया जो है वो कट जा रहा है। जी जी। तो ये सारी समस्याएं बहुत गंभीर हैं सर। तो जी बिल्कुल। और अधिकारी जो है वो इसको कोई सीरियस लेता ही नहीं है। मजबूरन जो है वो चक्का जाम करना पड़ता है। बिल्कुल और ठीक आगे है। भी जाम करते रहेंगे अगर ऐसे ही रवैया रहा। नहीं, ठीक बात है। आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। हसन जी, आपने ठीक कहा कि इससे जो नुकसान है वो इन संविदा कर्मचारियों का है, जो ये चाहते हैं कि वो काम करें, खूब सवारियों को ले जाएं और बसों का संचालन अच्छे तरीके से हो, लेकिन डग्गामार वाहनों की वजह से पैसा, राजस्व का नुकसान सरकार को और उसके बाद सीधा नुकसान उनकी तनख्वाह पर पड़ रहा है। तो ये अपने आप में गंभीर सवाल है। हसन जी, आप लोगों के माध्यम से जब ये प्रदर्शन किया गया, उसके बाद बैठक भी हुई है, क्या लगता है कि बैठक के बाद कुछ तस्वीरें बदल पाएंगी यहाँ की? अब सर देखिए, कागज ही बोलता है जी। और जो है वो समझौता हुआ है, बाकायदा लिखित में समझौता हुआ है। जी जी। अब आश्वासन मिला है तो उसका इंतजार तो सर करना ही पड़ेगा। जी, अगर जी। यही रवैया रहेगी तो एक दिन फिर अपने आप अलग वही बन जाएंगे फिर। हसन जी, डग्गामार वाहनों का कब से ज्यादा कब्जा आप देखते हैं इन इलाकों में? कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा कब्जा हो गया है? और RTO प्रशासन, इनकी तो बहुत अहम जिम्मेदारी है। जी सर अब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जिंगाह घाट से शुरू होता है। जी जी जी। हमारा मेन रोड जो है बहराइच लखनऊ है, और उस पे इस बुरी तरीके से सेंधमारी हो गई है कि सर अब किस किस जगह पे हम आपको गिनवाएं। जिंगाह घाट पे जो है वो बस लग के भरती है, तिकोनी बाग पे लग के भरती है, वहाँ पेट्रोल पंप पे जो है वो लग के करके भरती है जी। और गोलवा घाट पे तो एक प्राइवेट स्टैंड है ही है जी जी। बस वालों का। जी जी जी। तो सारी जगह जो है वो
सेंधमारी हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई जगह बाकी है। जी जी, बहुत नुकसान हो रहा है सर। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सीधे तौर पर सरकार का नुकसान है। उसके बाद जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका अगर वेतन काटा जा रहा है या समय पर उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और सरकारें जबकि इस ओर बहुत बात करती हैं कि डग्गामार वाहनों के खिलाफ लगातार काम किया जाएगा। हसन जी, आपको लगता है कि आज तक कोई कार्रवाई? उतना ही पाएंगे। हाँ हाँ, और उसके बाद भी इनके वेतन से कटौती हो रही है केवल लोड फैक्टर के नाम पे। जी 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 तो ये सर बहुत कर्मचारी बहुत परेशान है। जी परेशान होकर के कोई कदम उठाता है जी। और आगे भी उठाएगा, क्योंकि बहुत सर से पानी ऊपर हो गया सर। जी जी, ठीक है हसन जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बात रखी और आपने कहा भी कि वाकई में स्थिति क्या बनी हुई है। हमारे संवाददाता अखिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, आज तक डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ बहराइच में? जी बिल्कुल, बता दें कि कार्रवाई को लेकर कई बार आश्वासन दिए गए लिखित, इसके बाद बावजूद भी अधिकारियों का कहना है कि गाड़ियां सीज कर जाती है, कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी कागज के नाम पर कार्रवाई होती है और ना देखते हुए चालक परिचालक परेशान होते हैं और राजस्व का नुकसान होता है। फिर इनको काफी प्रदर्शन करना पड़ता है। प्रदर्शन करने के दौरान काफी यात्रियों को परेशान भी होना पड़ता है, लेकिन बात यही कही जाती है कि कार्रवाई के नाम पर आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आगे की कार्रवाई होती है। जी अखिलेश, जैसे हमने अभी परिचालकों से, यहाँ पर चालक परिचालकों से बातचीत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अगर अभी भी तस्वीरें नहीं बदली तो हम लोगों का इस तरीके का प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो सवारियां रोडवेज से सफर करते हैं उनको भी दिक्कतें होंगी? और जो बैठक आज हुई है, कुछ गंभीरता दिखाई देती है उस पर? अभी क्या कहा जा सकता है फौरी तौर पर कि यहाँ ये कार्रवाई की जाएगी अब प्रशासन के द्वारा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं? जी बिल्कुल, आज बैठक की गई है। इसमें वार्ता की गई है कि डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वाहनों को सीज किया जाएगा। जो वाहन डग्गा मारों में आते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कब होता है, कैसे होता है, ये तो वक्त बताएगा। जी बिल्कुल ठीक अखिलेश, आपने, और आप नज़र बनाए रखिएगा कि जो रोडवेज कर्मचारी कह रहे हैं उनकी इन मांगों पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा और उस फैसले के बाद उसको कितना अमल किया जाएगा ग्राउंड पर। न्यूज़ स्पेशल में अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।